हम जब गायत्री मंत्र की साधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो आज हम आपको 2 सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उन 2 सूत्रों को यदि आप अपने साधना काल में उनको समाहित करेंगे, उनके आधार पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है कि आचार्य जी, इतने साल से हम जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है लेकिन हमें फलित नहीं हो रहा है, तो आपका मंत्र फलित क्यों नहीं होता है? इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे और 2 सूत्र बताएंगे। उस आधार पर यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सिर्फ 9 दिन करके देखें उस सूत्र को, तो आपको निश्चित रूप से अद्भुत लाभ होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश पारोलिया। मित्रों, हम गायत्री मंत्र का जाप तो करते हैं लेकिन हमें फलित नहीं होता। उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है प्यास का। आपकी प्यास कितनी है, आपकी तड़प कितनी है, ईश्वर को पाने की आपकी लालसा कितनी है। यदि आपको प्यास नहीं लगी और आपके पास में पानी रख दिया जाए तो आप पानी को पिएंगे कैसे? लेकिन कोई व्यक्ति यदि प्यासा है तो फिर वो ये नहीं देखता कि इस जल में गंदा है कि कैसा है, वो पी जाता है। यदि कोई व्यक्ति को बहुत जोर से प्यास लगी है और वो किसी मरुस्थल में है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है और उसे ऐसा लग रहा है कि यदि अगले क्षण मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और उसी समय यदि कोई व्यक्ति आकर उसको बोल दे कि भाई मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हारे लिए मरना पड़ेगा, तो बोलेगा भाई ठीक है, मरना मुझे मंजूर है, कम से कम पानी पीकर तो मैं मरूंगा। तो व्यक्ति के अंदर वैसी चाह होनी चाहिए, वैसी तड़प होनी चाहिए। हम क्या होता है कि देखा सीखी तो देख लेते हैं, किसी का वीडियो सुन लिया कि अरे गायत्री मंत्र में बहुत पावर होता है और आपने मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, लेकिन आपकी प्यास नहीं है। आप सिर्फ कौतूहल बस जो है उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी प्यास नहीं होगी, जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक वो मंत्र आपको फलित नहीं होगा। किसी भी देवी देवता की पूजा के पूर्व ये सूत्र समझना जरूरी है। यह आपके अंदर आपको प्यास जागृत करना जरूरी है। जब तक किसी की चाह आपके अंदर नहीं होता, आप डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, व्यापार करना चाहते, लेकिन जब तक आपके अंदर चाह नहीं होगी तब तक आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी फील्ड में जाता है, उसकी प्यास होती है, वो उसी में उसका जीवन खपा देता है। तो जब तक आपको वैसी प्यास नहीं होगी तब तक वो मंत्र आपको फलित नहीं होगा। तो किसी भी मंत्र को फलित करने के लिए सबसे पहला सूत्र है प्यास। तो 9 दिन तक जो है आप सारी चीज भूल जाएं और ध्यान करें कि आपको इस मंत्र के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, आपके अंदर उसकी प्यास है कि नहीं, आपके अंदर उसकी भूख है कि नहीं, आप उसको सिद्ध करना चाहते कि नहीं करना चाहते, आप उससे कुछ लाभ लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। हम किसी भी मंत्र का जाप करते लेकिन उसके पहले हम अपनी कामनाओं को रख देते हैं और कामनाओं को बीच में लेके जाते हैं, हमारी प्यास तो रहती नहीं है। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है मंत्र का जाप करते हैं। तो कोई भी देवी देवता इतना सस्ता नहीं होता है कि आपने 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, एक नारियल चढ़ा दिया, या आपने एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लिया और आपको जो है मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहला है प्यास। आपके अंदर उसकी मंत्र के प्रति प्यास होनी चाहिए, तो फिर वो मंत्र आपको फलित होता है। दूसरा है आशा। आशा से आसमान ढका हुआ है। यदि आपको आशा है कि हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, लेकिन हमारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, हमारे अंदर इतनी, हम निराशा से इतने ज्यादा भरे रहते हैं कि जब भी साधना करते हमेशा सोचते रहते हैं हमें पता नहीं मंत्र फलित होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सोच लेंगे कि भाई जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है और इसके अनेक चमत्कार लोगों ने बताए भी हैं, तो जब उनको मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा? तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आशा से भरपूर होकर के यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंत्र फलित होगा। तो कम से कम 9 दिन तक आप इन दोनों सूत्रों को अपनाएं।
पहले अपने अंदर उसके लिए प्यास जागृत करें और दूसरा अपने अंदर आशा रखें कि ये चीज हमें जरूर फलित होगी। लेकिन हम निराशा से भरे रहते हैं, तो जब तक आप निराशा से भरे रहेंगे तब तक आपको कोई भी मंत्र फलित नहीं हो सकता। तो 2 छोटे से सूत्र हैं, इनको यदि आप 9 दिन अपने साधना काल में अपना के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है।